एवरीवन, दिस इज शोभित इरफान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10 के हाफ ईयरली एग्जाम्स के बारे में। काफी बच्चों के शुरू हो चुके हैं और कुछ बच्चों के अब शुरू होने वाले हैं। तो इस समय पे हर एक बच्चे के दिमाग में कि भैया ये जो वाला आके बैठी है ना, ये जो हाफ ईयरली आके बैठा है, इसको कैसे टैकल करा जाए, इसमें कैसे भैया मैं एक बेहतरीन स्कोर लेके आ पाऊं जिससे कि मेरे दिमाग में कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ यार, हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कर दिया, अब मैं बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करूंगा, अब मैं बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करूंगी। अगर ये थॉट तुम्हारे अभी भी दिमाग में है ना, तो पहले इसको उखाड़ के फेंक दो। अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि भैया हाफ ईयरली के नंबर डिपेंड करते हैं कि मेरे बोर्ड में कितने नंबर आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाफ ईयरली इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इसको इतना हवा मत बनाया करो। मैं बिल्कुल अलग ओपिनियन दे रहा हूं बाकी लोगों से। बाकी लोगों ने हवा बना रखा है। 2 साल पहले मैं हाफ ईयरली पे वीडियो भी नहीं बनाता था, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ दिस जर्नी है। इसमें जितना बेहतरीन हो पाए उतना बेहतरीन करना है। अच्छे नंबर आ जाए बहुत बढ़िया बात है, बुरे नंबर आए कोई बात नहीं, उसी मोटिवेशन के साथ बोर्ड को फोड़ के आएंगे। ये मैं शुरू में ही बोल रहा हूं, वीडियो के आखिरी में ही बोलूंगा, क्योंकि ये दिमाग में डाल लेना। इतनी ज्यादा टेंशन मत लो इस चीज की। ये सिर्फ पार्ट है आपकी इस जर्नी का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी नोट के साथ 5 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। ये 5 स्टेप फॉलो कर लो, बेहतरीन नंबर लेके आ जाओगे अपने हाफ ईयरली के एग्जाम में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो दिमाग में रखनी है वो है डेली शेड्यूलिंग। ये खाली हाफ ईयरली नहीं, आपके पूरे आगे तक जर्नी के काम आएगा। डेली शेड्यूलिंग में क्या होता है? सबसे पहली चीज आपकी है वो है कि भाई जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जो आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं, उनमें जो आपके चैप्टर अभी तक नहीं हुए हैं, उन रिमेनिंग चैप्टर की सबसे पहले तो लिस्ट बना लो। दिमाग में मत सोचा करो कि भैया ये चैप्टर बचा है, ये चैप्टर बचा है। एक बार कॉपी पेन लेके लिख तो ले। क्या पता कॉपी पेन लिख के देखेगा तो कहेगा कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो एक बार सबसे पहले एक पेज लो, उस पेज में लिखो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो अभी मेरे बचे हुए हैं। इनकी एक लिस्ट बना ली। अब हमें इस लिस्ट को कंप्लीट करना है। कैसे करोगे? भैया टाइम टेबल बनाता हूं, टाइम टेबल बनाऊंगा, सुबह इतने बजे उठूंगा, शाम को इतने बजे करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। भाड़ में जाए, ऐसा टाइम टेबल कभी नहीं होता फॉलो। टाइम टेबल नहीं बनाना होता है, हमें बनाना होता है पिछली रात को टास्क लिस्ट। हमें यह पता होना चाहिए कि अगले दिन हम क्या काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा रात को। कभी भी ये मत सोचा करो कि भाई सुबह उठूंगा, सुबह उठ के लिखूंगा कि आज क्या क्या काम करने हैं। नहीं होगा, सुबह उठोगे लेट। फिर रात को हमारा क्या होता है, दिमाग ज्यादा चल रहा होता है ना, हम ये सोचते हैं कल ये भी कर लेंगे, कल ये भी कर लेंगे, कल ये भी कर लेंगे। तो हम रात को एक टास्क लिस्ट बनाए कि भाई कल मेरे ये काम है, कल मेरे को ये चैप्टर निपटाने हैं। तो 2 चीजें आपको डेली शेड्यूलिंग में याद रखनी है। पहला, ये चैप्टर की लिस्ट लिखो। इस चैप्टर की लिस्ट को सामने लिखा लो, चिपका लो सामने कि ये चैप्टर अब मेरे बच्चे हैं हाफ ईयरली के, और हर एक दिन पे मैं ये चैप्टर करूंगा, पिछली रात को उठा के बना लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट होता है आपका, जो आपको दिमाग में रखना है कि रियलिस्टिक आपको गोल बनाने हैं। ये मत सोचो, हम क्या होता है ना, हमारे दिमाग में होता है कि अच्छा कल मेरे पास पूरा दिन है, कल मैं पूरे दिन में बैठ के ये चैप्टर भी कर दूंगा, ये चैप्टर भी कर दूंगी, ये फलाना बुक भी कर दूंगी, वो फलाना बुक भी कर दूंगी। रियलिस्टिक गोल बनाओ। हमें कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। हम क्या होता है, इतने बड़े बड़े गोल बना लेते हैं, फिर जब वो कंप्लीट नहीं होते फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इसलिए रियलिस्टिक गोल बनाओ। आसान चैप्टर्स उठाओ, आसान चैप्टर से शुरुआत करो। सबसे पहले इजी इजी चैप्टर खत्म करोगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, ये चैप्टर भी खत्म हुआ, 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 ये भी खत्म हुआ। तो जब एक बार इजी चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। उस कॉन्फिडेंस को यूज करके मुश्किल चैप्टर को खत्म करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो रियलिस्टिक गोल बनाओ। पिछली रात को जो टास्क लिस्ट बना रहे हो, ऐसे बनाओ कि हाँ यार, ये चैप्टर है, मेरे को पता है मैं इतने कर सकता हूं, तो मैं उतने ही लिखूंगा। ज्यादा ख्याली पलाव नहीं खेलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट जो चीज हमें दिमाग में रखनी है वो होती है मिनिमम रिसोर्सेज। ये मत सोचो ये फलाना बुक भी कर लूंगा, ये वीडियो भी देख लूंगा, वो भी कर लूंगा, नहीं। मिनिमम रिसोर्सेज। सबसे पहली चीज होती है वन शॉट वीडियो देखो। वन शॉट वीडियो देखने से क्या होगा, चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ यार, चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। एनसीईआरटी रीडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। साइंस हो गई, एसएसटी हो गई, कितने ही बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हो, आपको एनसीईआरटी के बीच में से सवाल उठ के आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए एनसीईआरटी रीडिंग और एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन शॉट वीडियो देखिए, एनसीईआरटी आपने कंप्लीट करी। फिर रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक्स यूज कर सकते हो। रिवीजन के साथ साथ ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। क्यों? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको कैसे पता चलेंगे कैसे आ रहे हैं? एनसीईआरटी में तो नहीं लिखे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे? उसके लिए आपके क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है। इस पॉइंट पे आपको क्वेश्चन बैंक में पता चल जाएगा कि हाँ यार, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मेरा दिमाग उसी तरह से ट्रेन हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी बुक लेनी है, जो भी क्वेश्चन बैंक मार्केट में बेस्ट है, वो उठा के कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये फलाना करो, वो फलाना करो, मेरी करो, उसके करो, नहीं। मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था, इस वीडियो में वापस बोल रहा हूं। मैं जाता हूं स्टेशनरी पे हर साल जाके जो 10 बुक दिख रही है मेरे को सामने, हर एक ब्रांड की बुक उठा के ले आता हूं। पिछली वीडियो में भी देखा था, वो सामने रखी हुई कबर्ड में। उनमें से मैं देखता हूं कौन सी बेस्ट है और मैं आपको बता देता हूं। फिर आपकी मर्जी, आपको वो वाले ओपिनियन मानना है नहीं मानना। पिछले साल भी मैंने बताया था, इस साल भी मैं बता रहा हूं, ओसवाल बुक्स के जो क्वेश्चन बैंक्स हैं सबसे बेहतरीन है। पिछले साल मैंने उनका नाम लिया था, अच्छा काम करा था। इस साल उन्होंने और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं।
पॉइंट ये बनता है क्या तुम उसे करोगे? करोगे तभी लेना, मैं साफ बोल रहा हूं। अगर तुम्हारा मन है कि हाँ यार भैया वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, वो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस की मेरे को प्रैक्टिस करनी है जिससे कि मैं एग्जाम में जाके ना अटकूं, तब जाके उसको लेना और उसको कंप्लीट करना। 100 बुक नहीं करनी है, एक करनी है। इन बुक्स में मैं जब रिसर्च करता हूं मैं ये देखता हूं कि कहां से इन्होंने रिसोर्सेज उठा रखे हैं। तो आप सोचते हो ना कि भैया ये फलाना बुक भी कर लूं, आरडी भी कर लूं, आरएस भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। उन सारी चीजों को उन्होंने अपने आप स्टडी करके फिर उन्होंने इस क्वेश्चन बैंक में डाला है। तो आपको सिर्फ एक ये चीज करनी है, वन शॉट वीडियो देख ली, वन शॉट वीडियो से आपको अंदाजा हो गया चैप्टर का, एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन समझ में आ गए, क्योंकि वो भी कई बार डायरेक्ट उठ के आते हैं। हाई लेवल क्वेश्चंस जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है सीबीएसई पूछती है, वो आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिलेंगे। तो आप जाके ले सकते हो, कहीं से भी ले लो यार, आपको स्टेशनरी में मिल रहा है स्टेशनरी से ले लेना, नाम ही ब्रांड है, मतलब ऐसा है कि आप जाके बोलोगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वरना आपको लग रहा है आसपास नहीं है कोई स्टेशनरी, फ्लिपकार्ट से लेना है, अमेजॉन से लेना है, मैं लिंक दे दूंगा अगर आपको चाहिए हो, लेके करना जरूर। ये पॉइंट दिमाग में रख लो। अगर खाली सान दो भाई बुक, तुम जाके देखना किसी टॉपर की बुक, उसकी बुक ऐसी होती है कि अगले साल कोई और बच्चा यूज नहीं कर सकता। किसके लिए बचा रहे हो कि भाई अगले साल कोई और यूज कर ले, अगले साल तो वापस पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इसलिए उस बुक को पूरा सान दो, गोला, सर्कल, कट, पेस्ट, टिक, मार्क सब लिख दो। ऐसी हो जानी चाहिए कि भाई अगले साल कोई यूज ही ना कर पाए, तब मजा आएगा पढ़ने का। तब जाके देखना तुम टॉपर्स की, फिर मैच करना कि तुमने कितनी सानी है, उसने कितनी सानी है बुक। अगर सबसे गंदी बुक हो रखी है मतलब तुमने उसको ज्यादा टाइम दिया है, फाड़ रखी है तुमने बुक, तब मजा आएगा बुक को करने का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसके जो भी लिंक विंक चाहिए वो मैं दे दूंगा। हाँ, इसमें एक चीज और, वन शॉट वीडियो एनसीईआरटी, अगर इसको देखने का टाइम नहीं है, नोट्स मैंने दे रखे हैं, पिछले 2 साल से बच्चे यूज कर रहे हैं, बेहतरीन स्कोर 98 95 स्कोर लेके आए हुए हैं बच्चे। तो एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, मैंने उसमें डाल रखी है। आपकी साइंस की एक्टिविटी बुकलेट दे रखी है, आपके एसएसटी की जो एनसीईआरटी की बुकलेट है वो दे रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बोल रहा हूं ना, इस चैनल पे आओगे मिनिमम खर्चा करवाऊंगा। ये एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है, तो इसलिए मैं कहता हूं मार्केट में जो बेस्ट है वो ले लो। यहां पे ये मैंने खुद बना रखा है, फ्री में दे रखे हैं, नोट्स बेहतरीन बना रखे हैं, बच्चों ने यूज कर रखा है, फोड़ के आए हुए हैं। आपके एक्टिविटी की बुकलेट, साइंस की एक्टिविटीज आसान भाषा में करके लिख रखी हैं। आपकी जो एनसीईआरटी के बीच बीच में सवाल बन सकते हैं एसएसटी के, वो मैंने दे रखा है, तो उसकी पीडीएफ नीचे है, वो डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो होता है कि आंसर राइटिंग की टेक्निक। आपके दिमाग में क्या है ये किसी को नहीं पता। मेरे दिमाग में इस समय क्या चल रहा है आपको पता है? नहीं पता ना। मैं इस वीडियो में क्या क्या बोलने वाला हूं आपको पता है? नहीं पता ना। मेरे दिमाग में है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए मैंने ये सामने पीपीटी बनाई, मैंने पीछे कुछ कुछ चीजें लिखी, कुछ कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं। अगर मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं अच्छे से तो ये वीडियो बेकार हो जाएगी ना। भाई मेरे को कितनी नॉलेज हो, क्या फर्क पड़ रहा है जब तक मैं उसे कन्वे नहीं कर पा रहा हूं। तो इसलिए आंसर राइटिंग की प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप ये देखोगे कि अगर आपको 80 नंबर का आता होगा ना, वो 80 आप 95 तक लेके जाओगे, अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मेहनत ये लगेगी कि आप जाओगे चैनल पे हर साल मैं बच्चों के लिए बनाता हूं, जैसे आप यहां जाओगे, देखो 5 महीने पहले की वीडियो है, जाके सर्च करना, हर एक चीज बिल्कुल परोस के नहीं दूंगा, जाके चैनल पे देखोगे, गोल्ड माइन है। ये देखो टाइम मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन की एक पूरी इंग्लिश की मैंने बना रखी है, फिर उसके बाद मैंने आपकी एसएसटी की पेपर प्रेजेंटेशन बना रखी है, साइंस की मैंने बना रखी है। तो जाके सर्च करोगे, ये पेपर प्रेजेंटेशन हाफ ईयरली पे बहुत काम आएंगे, फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो आपको आंसर आता है, बहुत बढ़िया बात है, उसको आप कैसे प्रेजेंट करके आ रहे हो, तब आपको नंबर मिलेंगे बहुत तगड़े। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी के साथ हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, 5th पॉइंट, डोंट टेक स्ट्रेस। मैं फिर बोल रहा हूं, इट्स जस्ट अ हाफ ईयरली एग्जाम। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, इतना कोई भारी एग्जाम नहीं है, और बोर्ड का एग्जाम इससे बहुत आसान आने वाला है। हाफ ईयरली के जो पेपर होते हैं ये आपके स्कूल बनाते हैं, स्कूल तो जानबूझ के मुश्किल पेपर बनाता है, बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, और आप उसको फोड़ के आओगे। तो इसलिए मेहनत पूरी करनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मेहनत पूरी करेंगे, एनालाइज अच्छे से करेंगे। हाँ देखो भाई, इस एग्जाम में जो भी तुम गलती कर रहे हो उसको नोट कर लेना कि हाँ यार इस एग्जाम में मैंने ये गलती करी थी, उसको रिपीट नहीं करूंगा। एक बार गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, गलती रिपीट कर रहे हो तब ब्लंडर है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर। जो भी चीज चाहिए सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नोट्स आपके हो गए, एक्टिविटी बुकलेट हो गई, क्वेश्चन बैंक हो गए, उसके अगर कोई लिंक मिलेगा मेरे को, सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूज करो, पढ़ो, फोड़ो, कहर मचाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। बाय, जाओ पढ़ लो, बाय बाय। चलो अब यूट्यूब बंद कर लो, पढ़ लो, बाय बाय।